तो पिछली बारी हमने इस चैप्टर में जो है ना वो समझ लिया था कि ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते क्या हैं। आज उसे लिख लेते हैं, है ना। उसे आज हम लोग लिख लेते हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते क्या हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए या क्वेश्चन डाल दीजिए आप, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिन एरियाज में मोर देन 200 सेंटीमीटर होती है रेनफॉल, वहाँ पाए जाते हैं। दे आर फाउंड in the areas with more than 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, जहाँ काफ़ी बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश होती है, उन एरियाज़ में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नंबर 1 पॉइंट ये हो गया आपका। मैंने बताया था इन फॉरेस्ट की जो ट्रीज होते हैं उनकी हाइट कितनी होती है, करीबन 60 मीटर या उससे ऊपर, तो बहुत लंबे लंबे होते हैं। द ट्रीज फाउंड in these regions have height of about 60 मीटर या above। तो 60 मीटर या उससे ऊपर हाइट होती है इन ट्रीज़ की जो यहाँ पर पाए जाते हैं इन फॉरेस्ट में। फिर हमने डिस्कस किया था ये जो फॉरेस्ट होते हैं या जो यहाँ पर ट्रीज़ पाए जाते हैं उनको एवरग्रीन क्यों बोला जाता है। इन फॉरेस्ट को एवरग्रीन या इन ट्रीज़ को बोलते हैं एवरग्रीन क्यों, क्योंकि ये अपनी लीव को शेड नहीं करते। जनरली पूरे साल भर इनकी जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन ही ग्रीन रहती हैं, कोई टाइम नहीं है इनका जब ये अपनी पत्तियां तोड़ें, इसलिए इनको बोलते हैं एवरग्रीन। दीज फॉरेस्ट्स आर कॉल्ड एवरग्रीन बिकॉज देर इज नो सच टाइम when they shed their leaves। ऐसा कोई टाइम नहीं होता। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया इनके बारे में कि कोई टाइम नहीं है जब ये अपनी लीव शेड करते हैं। इन फॉरेस्ट में जो आपके प्लांट्स पाए जाते हैं, ट्रीज पाए जाते हैं, वो तीनों तरह के होते हैं, छोटे भी, मीडियम भी और काफ़ी बड़े भी। द प्लांट्स फाउंड हेयर आर आइदर श्रब, ये पहले हर्ब लिख लो, हर्ब्स, श्रब और ट्रीज। जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो तीनों तरह के होते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। इन फॉरेस्ट में किस तरह के आपके ट्रीज और प्लांट्स और सॉरी एनिमल्स पाए जाते हैं, क्योंकि इन फॉरेस्ट में कुछ ट्रीज होते होंगे ना स्पेसिफिक जो पाए जाते हैं। तो आपके इबोनी ट्री या रोजवुड ट्री या रबर ट्री पाए जाते हैं इन एरिया में, और एलिफेंट, मंकी, डियर तरह के इनमें एनिमल्स पाए जाते हैं। तो एक दो एग्जांपल याद ही करने हैं आपको, बस सारे बहुत सारे याद नहीं करने हैं, एक दो याद कर लो कि सम ट्रीज लाइक रबर ट्री पाए जाते हैं यहाँ पर जिनसे रबर बनती है ना। वो हो गए आपके इबोनी, एक आपका होता है सब्सटेंस वो बनता है। रोजवुड जैसे ट्री पाए जाते हैं, एंड सम एनिमल्स लाइक, जैसे आपके यहाँ पर कुछ पाए जाते हैं, आपके एलिफेंट्स काफ़ी फेमस हैं यहाँ के। वन हॉर्न डायनासोरस पाए जाते हैं यहाँ पर, वन हॉर्न राइनोसिरस। some birds like bat, scorpions भी पाए जाते हैं, और ऑल्सो फाउंड। और ये फॉरेस्ट हमें मिलते कहाँ हैं, लास्ट पॉइंट, ये फॉरेस्ट मिलते कहाँ हैं, क्योंकि इतनी हैवी रेनफॉल जो है ये कहाँ पर हो सकती है। जनरली जो इंडिया के एकदम साउथ वाले पार्ट हैं जहाँ से मानसून आता है, जैसे आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गए, तो लक्षद्वीप हो गए, जहाँ से आपकी बारिश
आती है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गए, वेस्टर्न घाट्स हो गए, वहाँ पर these forests are found in वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं ये फॉरेस्ट, लक्षद्वीप में पाए जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इन जगह पे पाए जाते हैं ये आपके फॉरेस्ट। अब इसमें अगले आते हैं हमारे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, उनके बारे में समझते हैं हम लोग। ट्रॉपिकल डेसिडियस, DECIDUOUS, डेसिडियस फॉरेस्ट, इनके बारे में समझते हैं क्या होता है। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में समझते हैं। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा पाए जाने, मोस्ट वाइड स्प्रेड जो फॉरेस्ट हमारे देश में है, जो मैक्सिमम फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो यही हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। जिन एरियाज में 70 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 200 से कम रेनफॉल होगी, उन जगह पे ये फॉरेस्ट पाए जाएंगे। क्योंकि 200 सेंटीमीटर तो रेनफॉल होती है आपके, पढ़ा था हमने अभी ट्रॉपिकल एवरग्रीन में, तो उससे कम और मोर देन 70 जहाँ पर रेनफॉल होगी वहाँ पर पाए जाते हैं ये आपके ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट होते हैं, इन फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम होता है, जैसे ये लोग अपने जो है वो ड्राई समर्स में, गर्मियों में 6 to 8 वीक्स, 6 से 8 हफ्ते तक ये अपने लीव शेड करते हैं। तो उस समय ये थोड़े से आपको जो है वो ग्रीन नहीं दिखेंगे, इसलिए इनको ट्रॉपिकल डेसिडियस का है। एक पर्टिकुलर सीजन में ये अपने लीव्स को शेड करते हैं, समर में डेसिडियस, समर्स में शेड करते हैं। अब ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो हैं दो तरह के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इनको रेन कैसे मिल रही है। दो तरह के होते हैं आपके ये। अगर इनको रेन मिल रही है, गीले फॉरेस्ट है, तो इन्हें बोलेंगे मॉइस्ट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। और इन्हें रेनफॉल नहीं मिल रही है, कम रेनफॉल मिल रही है, तो इन्हें हम बोलेंगे ड्राई ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब दोनों में फ़र्क क्या है? अगर हम वेट वाले की बात करें तो वेट वाले को 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल इन पे फॉल करती है, इतनी रेनफॉल पड़ती है इन पे साल में। जबकि ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं इनमें रेनफॉल आती है 100 से 70 के बीच में सेंटीमीटर। ट्रॉपिकल जो आपके मॉइस्ट वाले हैं, जो मॉइस्ट रेन फॉरेस्ट हैं, ये जनरली हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, जो हमारे देश का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पाए जाते हैं हमें ये, या थोड़े से हिमालय पाए जाते हैं ये। इन फॉरेस्ट की खासियत है कि यहाँ पर थोड़े से आपके टीक के पौधे पाए जाते हैं, टीक के ट्रीज। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपके बैम्बू ट्री पाए जाते हैं, शीशम के पौधे ट्री पाए जाते हैं, अर्जुन का पौधा पाया जाता है जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं। जबकि आपके ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं वो बिहार, उत्तर प्रदेश में आपको पाए जाएंगे। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं ड्राई ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, यहाँ पर पीपल के पौधे, नीम के पौधे जो हैं वो काफ़ी पाए जाते हैं। इन दोनों ही फॉरेस्ट में आपके एनिमल्स ऑलमोस्ट कॉमन रहते हैं, जैसे आपके यहाँ पर लायन, एलिफेंट और डियर आपको देखने को मिल जाते हैं। ये इनके फीचर्स हैं। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में लिख लेते हैं। पहला पॉइंट, दे आर दी मोस्ट वाइड स्प्रेड, मैक्सिमम जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं हमारे देश में वो ये हैं, फॉरेस्ट इन दी कंट्री, हमारे कंट्री में मैक्सिमम पाए जाते हैं ये जो फॉरेस्ट होते हैं। इन फॉरेस्ट को हम लोग जो है मॉनसून फॉरेस्ट भी कह देते हैं, इनका एक और नाम भी है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। जहाँ बारिश होती है जनरली वहीं पाए जाते हैं ये, तो मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी इनको कहा जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट।
और इनमें रेनफॉल कितनी पाई जाती है, एंड रिसीव अबाउट 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल पाई जाती है इनको एनुअली। इतनी रेनफॉल इनको पाई जाती है। एक टाइम होता है इनका जब ये अपने लीव शेड करते हैं। दे शेड देयर लीव्स इन ड्राई समर्स फॉर 6 to 8 वीक्स। 6 से 8 हफ्ते तक अपने ये लीव्स शेड करते हैं, और इसीलिए इनको एंड हेंस कॉल्ड, इसलिए इनको डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सीजन में अपने ये थोड़े समय के लिए पत्तियां अपनी झाड़ते हैं। डेसिडियस कहा जाता है। 2 तरह के होते हैं ये आपके, दे आर ऑफ 2 टाइप। टेबल से बना लेंगे हम लोग, जो कि एग्जाम में पूछ लेते हैं कि डिफ्रेंशिएट करिए, बताइए, डिफरेंस बताइए आपके मॉइस्ट वाले में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और जो आपके होते हैं वेट, सॉरी मॉइस्ट तो वेट ही होता है, और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो दोनों के डिफरेंस समझते हैं। मॉइस्ट और ड्राई ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के डिफरेंस क्या हैं। पहला रेनफॉल का है कि रेनफॉल कितनी पाई जाती है। यहाँ पाई जाती है 100 to 200। दे रिसीव रेनफॉल बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर। यहाँ थोड़ी कम होती है। दे रिसीव रेनफॉल बिटवीन, यहाँ पर पाई जाती है 70 से 100 तक। दूसरा डिफरेंस दोनों के बारे में कि मॉइस्ट और ड्राई के अंदर डिफरेंस क्या है, कि ये जो आपके मॉइस्ट वाले हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जो नॉर्थ ईस्ट है ना हमारे देश का, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम, मिज़ोरम, नागालैंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं ये। हिमालय में पाए जाते हैं ये। जबकि ये जो आपके हैं ड्राई वाले फॉरेस्ट, ये बिहार यूपी में, दे आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश, बिहार रीजन्स में आपको पाए जाएंगे। दोनों में और क्या डिफरेंसेस हैं। और डिफरेंस इन दोनों में ये बनते हैं कि यहाँ पर प्लांट्स कौन से पाए जाएंगे, है ना। तो ट्रीज लाइक अर्जुन और आपका टीक, फिर टीक तो यहाँ भी पाया जाता है, बैम्बू हो गया, एक्सेट्रा आर फाउंड हियर। जबकि यहाँ पर ट्रीज लाइक, यहाँ ऐसे आपके पीपल का ट्री हो गया, नीम का ट्री हो गया, ट्रीज लाइक टीक, नीम, पीपल, PEEPL एक्सेट्रा आर फाउंड। दोनों में एनिमल्स तो ऑलमोस्ट सेम ही पाए जाते हैं, तो एक 4 पॉइंट लिख लो दोनों के लिए। एनिमल्स लाइक एलिफेंट हो गए आपके, लायन हो गए, टाइगर, एंड कुछ बर्ड्स हो गई आपकी, लिजार्ड वगैरह, आर फाउंड इन बोथ फॉरेस्ट। दोनों में ही पाए जाते हैं कुछ बर्ड्स और एनिमल्स भी। अगले फॉरेस्ट इसमें आपके बन जाते हैं थॉर्न्स, है ना। थॉर्न्स फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। थॉर्न्स फॉरेस्ट और स्क्रब्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आपके अगले आते हैं इसमें थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स। खासियत क्या है। जनरली ये जो फॉरेस्ट है ना, इन फॉरेस्ट में रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से लेस पाई जाएगी। यहाँ कम बारिश पाई जाएगी, 70 सेंटीमीटर से कम। इसलिए आप देखोगे कि ना इन फॉरेस्ट में क्या होगा,
झाड़ियाँ होंगी, देखो झाड़ियाँ दिख रही होंगी, कांटेदार आपको प्लांट्स दिख रहे होंगे, ये आपके थॉर्न्स और स्क्रब्स होते हैं। क्योंकि यहाँ बारिश, क्योंकि देखो इन फॉरेस्ट में बारिश कम होती है, तो आपको यहाँ पर क्या है, ये जो झाड़ियाँ हैं, ये झाड़ियाँ इधर हो जाएंगी, झाड़ियाँ इधर हो जाएंगी, तो आपका चलो ट्री हो गया, यहाँ पर झाड़ियाँ हो जाएंगी इधर, और ये कांटेदार आपके जो हैं ये प्लांट्स पाए जाएंगे। तो ये आपके होते हैं थॉर्न्स और स्क्रब्स, कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। क्योंकि बारिश का में तो हरे भरे प्लांट इतने दिखेंगे नहीं, आपको कांटेदार ही प्लांट देखने को मिलेंगे। ये जनरली हमारे देश के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जैसे राजस्थान का काफ़ी एरिया उसमें डेजर्ट है, तो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ऐसी जगह पे काफ़ी ये फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जनरली कांटेदार पौधे ही मिलेंगे हमें। तो जैसे आपके एकेसिया एक पौधा होता है, एकेसिया कांटेदार होते हैं, उसमें कांटे होते हैं। एकेसिया, कैक्टस वगैरह ऐसे पौधे जो हैं काफ़ी कॉमन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इन प्लांट्स जो यहाँ पर पाए जाएंगे, इनकी खासियत पता है क्या होती है? जो इनकी रूट्स होंगी, जो इनकी रूट्स होंगी ज़मीन के अंदर, काफ़ी लंबी होती हैं, काफ़ी लंबी रूट्स पाई जाती हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि भाई बारिश तो इतनी कम होती है यहाँ पर, तो दूर से भी पानी इकट्ठा कर सके इनकी लीव्स। सपोज करिए पानी कहीं पड़ा है, तो दूर से पानी इकट्ठा करके प्लांट को दे दें, इतनी लंबी और इतनी दूर तक फैली होती हैं इनकी रूट्स। ऐसी रूट्स होती हैं इनकी। इनकी अगर हम लीव्स देखेंगे अगर, तो खासियत क्या होती है इनकी लीव्स की? इनकी लीव्स जो होती हैं वो काफ़ी कांटेदार होती हैं। ये कांटेदार लीव्स होती हैं और मोटी मोटी लीव्स होती हैं इनके पास। इवन जो इनके स्टेम होते हैं ये बड़ी पतली पतली स्टेम्स होती हैं। लीव्स मोटी पतली स्टेम्स, ये खासियत होती है। क्यों? ताकि इतनी गर्मी है यहाँ पर, तो सन की वजह से जो इस प्लांट का पानी है वो कम से कम इवेपोरेट हो, इसलिए मोटी मोटी लीव्स ताकि पानी ना इवेपोरेट होए। कांटेदार लीव्स, पतली पतली स्टेम्स है ना, ऐसे होती हैं ताकि पानी कम से कम इनसे इवेपोरेट होए। बाकी जो एनिमल्स पाए जाते हैं यहाँ पर, वो आपको जो है वुल्फ, फॉक्स, लायन, ये आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। मेनली ये डेजर्ट एरिया होते हैं जहाँ पर ऐसे प्लांट देखने को मिलते हैं। तो इनके फीचर्स क्या हैं? दी फॉरेस्ट या दी प्लस लिख लो, दिस फॉरेस्ट receives less than 70 centimeter of rainfall। और ये बने किससे होते हैं? इन फॉरेस्ट में कैसे कैसे प्लांट्स होते हैं? कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी, थॉर्नी मतलब कांटेदार, थॉर्नी या बशेस पाए जाते हैं। थॉर्नी ट्रीज, बशेस झाड़ियाँ पाई जाती हैं इन एरिया में, कॉमा बशेस। क्योंकि यहाँ पर बारिश है नहीं, तो एकदम कांटेदार पौधे पाए जाएंगे। ये कहाँ पाए जाते हैं ऐसे प्लांट्स? दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट या वेजिटेशन इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट। हमारे देश का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स हैं, जैसे आपका राजस्थान हो गया, गुजरात, तो वहाँ पाए जाते हैं ऐसे फॉरेस्ट और ऐसे प्लांट्स। अब यहाँ पर जो ट्रीज हैं उनकी खासियत क्या होती है, या जो प्लांट्स हैं उनकी खासियत क्या होती है? ट्रीज विद सक्कुलेंट, पतली सी है ना, विद सक्कुलेंट स्टेम, थिक, मोटी मोटी और थोड़ी घुमावदार है ना, थिक एंड स्मॉल, छोटी और घुमावदार इनकी लीव्स होती हैं। ट्रीज विद सक्कुलेंट स्टेम, पतली पतली स्टेम और मोटी घुमावदार लीव्स होती हैं इनकी। आर आर फाउंड हेयर। ताकि क्यों होती हैं ऐसी लीव्स, स्टेम ऐसी क्यों होती हैं? ताकि पानी कम से कम इवेपोरेट है गर्मी में, टू मिनिमाइज
इवेपोरेशन, ताकि इनसे पानी कम से कम लॉस हो। इन प्लांट्स के रूट्स कैसे होते हैं? रूट्स एकदम डीप रूट्स होते हैं, लॉन्ग रूट्स होते हैं। रूट्स, लॉन्ग रूट्स आर प्रेजेंट सो एज टू, ताकि ये दूर से भी पानी को एब्जॉर्ब कर सके, सो एज टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम डीप सॉइल। दूर से भी सॉइल में से ये पानी को एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए इनकी लंबी लंबी रूट्स जो हैं इन प्लांट्स में पाई जाती है। कैसे 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 ट्रीज पाए जाते हैं और एनिमल्स पाए जाते हैं? ट्रीज लाइक या प्लांट्स लाइक कैक्टस, एकेशिया जैसे आपके जो प्लांट होते हैं वो पाए जाते हैं। एकेशिया आर फाउंड एंड एनिमल्स लाइक रैट, लायन, टाइगर आर सी। तो ऐसे कुछ प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं। मोस्टली ये डेजर्ट एरिया ही हो जाते हैं। तो आपके अगले फॉरेस्ट कौन से हैं? सेकंड लास्ट फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट। नाम ही कह रहा है कि ऐसे फॉरेस्ट जो माउंटेन में पाए जाएंगे। माउंटेनियस फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं इनको। माउंटेन, MONTA, माउंटेन फॉरेस्ट। तो हमारे अगले आते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। नाम ही कह रहा है कि जो माउंटेन में पाए जाएंगे, तो इनको हम माउंटेनियस फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। जो माउंटेन में पाए जाएंगे वो माउंटेनियस फॉरेस्ट हो जाएंगे। तो माउंटेनियस फॉरेस्ट भी कह देते हैं माउंटेन फॉरेस्ट को। अब खासियत क्या होती है? अगर आप कभी किसी हिली एरिया में जाओ तो आपको ये माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। बट कैसे देखने को मिलेंगे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे जैसे आप किसी हिली एरिया में या किसी माउंटेन में जाते हो, तो जैसे जैसे आप ज़मीन से ऊपर चलोगे, सपोज करो आप ज़मीन से करीबन करीबन जो है 1000 मीटर ऊपर चले गए। ज़मीन से 1000 से 2000 मीटर ऊपर जाने पे, ग्राउंड से 1000 से 2000 मीटर जाने पे आपको जो है वो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे। इस पूरे के पूरे को हम बोल रहे हैं माउंटेनियस फॉरेस्ट। बट इस माउंटेनियस फॉरेस्ट में कैसे फिर आपके पौधे देखे जाएंगे? तो वो देखे जाएंगे आपको गीले वाले, आपको मिलेंगे वेट। 1000 से 2000 मीटर ऊपर जाने पे आपको मिलेंगे वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट की खासियत क्या होती है कि यहाँ पर बारिश होती रहती है, और ये जो फॉरेस्ट होते हैं जनरली ओक के पौधे होते हैं, वो इस एरिया में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे जैसे आप ज़मीन से ऊपर गए हिल्स की तरफ, तो 1000 मीटर या 2000 मीटर जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपको वेट टेम्परेट फॉरेस्ट या ट्रीज देखने को मिलेंगे। फिर इसी से आप अगर ज़मीन से ही अगर आप 1500 मीटर ऊपर चले गए, मतलब यहाँ तक तो आपने 1000 मीटर हाइट कवर कर ली थी है ना, मतलब 500 मीटर और चले गए, 1500 मीटर या 3000 मीटर तक पहुँच गए ऊपर आप। तो 3000 मीटर ऊपर पहुँचते ही ज़मीन से आपको अब जो है कौन से फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे? अब आपको जो है वो देखने को मिलेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट। बट इन फॉरेस्ट में, इन टेम्परेट फॉरेस्ट में जो आपके ट्रीज होंगे वो थोड़ा डिफरेंट होंगे। यहाँ भी आपको टेम्परेट ही दिख रहे थे, बट अब आपको दिखेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट जिनके पास इनके पास कोन जैसे ट्री होंगे। तो यहाँ आपको कॉनीफेरस ट्री देखने को मिलेंगे। कॉनीफेरस ट्रीज आपको सामने दिख रहा है कि आपको यहाँ पर कॉनीफेरस जो है थोड़े से कोन वाले देखने को मिलेंगे। यहाँ नीचे थे हम लोग, नीचे हमें कौन से फॉरेस्ट देखने को मिल रहे थे? गीले वेट टेम्परेट ट्रीज या फॉरेस्ट देखने को मिल रहे थे, लाइक ओक वगैरह। हम थोड़ा सा ऊपर आए, यहाँ तो हम लोग थे 1000 मीटर की ऊंचाई पे,
या 2000 मीटर की ऊंचाई पे, तो हमें गीले पौधे देखने को मिल रहे थे। थोड़ा सा ऊपर आए हम लोग तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं कोन शेप के फॉरेस्ट। ये 1500 से 3000 मीटर ऊंचाई पे हम तब पहुँचेंगे तब हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम इससे भी ऊपर पहुँचे तो हमें जो है वो ग्रास देखने को मिलेंगी, सिर्फ ग्रास ही ग्रास। तो आपको ग्रास लैंड देखने को मिलेगा, टेम्परेट ग्रास लैंड। और अगर आप ग्रास लैंड से भी ऊपर चले गए, आप करीबन आप पहुंच गए 3600 मीटर की ऊंचाई तक। तो 3006 मीटर की ऊंचाई पे पहुंचने पे आपको जो है अब मिलेंगे एल्पाइन ट्रीज या एल्पाइन वेजिटेशन देखने को। एल्पाइन ट्रीज जो होते हैं वहाँ पर आपको जो है वो एक पाइन पौधा होता है, पाइन्स, ऐसे फॉरेस्ट काफ़ी देखने को मिलेंगे जहाँ पर स्नो भी होती है इन एरियाज़ में। और ये जो एरियाज़ होते हैं यहाँ पर आपको लाइकन्स जैसे प्लांट जो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं इंडिया में, लाइकन जैसे प्लांट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये सारे के सारे मिला के बनते हैं आपके माउंटेन फॉरेस्ट या माउंटेन फॉरेस्ट। तो अगर हम दोबारा से बताऊं मैं एक बार ब्रीफ करके, तो क्या कैसे मिलते हैं आपको, तो जब हम हिल्स में माउंटेन्स की तरफ चढ़ते हैं तो सबसे पहले जब हम 1000 मीटर की ऊंचाई कवर कर लेते हैं हमें मिलते हैं वेट गीले फॉरेस्ट देखने को या गीले ट्रीज देखने को मिलते हैं। ये 1000 मीटर की ऊंचाई पे होते हैं, यहाँ कहीं मिलेंगे आप। फिर आप ऊपर गए तो थोड़ा सा ऊपर और गए आप, 1500 से 3000 मीटर ऊपर गए, 1500 से 3000 मीटर ऊंचाई पे गए अगर आप, तो आपको मिलेंगे अब टेम्परेट फॉरेस्ट जिनके पास कोन, ऐसे कोन्स वाले आपको जो है प्लांट दिखेंगे। तो यहाँ पर कोनीफेरस ट्रीज होंगे। इनसे ऊपर जाएंगे हम तो हमें मिलेंगे ग्रासलैंड वाला एरिया जहाँ ग्रास ही काफ़ी होगी। और उनसे ऊपर जाएंगे तो हमें देखने को मिलते हैं एल्पाइन ट्रीज या एल्पाइन फॉरेस्ट। ऐसे आपको देखने को मिलते हैं फॉरेस्ट यहाँ पर माउंटेन में। तो माउंटेन फॉरेस्ट को लिखते हैं, इनको हम लोग दे आर ऑल्सो कॉल्ड, इन फॉरेस्ट को हम एक और नाम से जानते हैं माउंटेनियस फॉरेस्ट, माउंटेनियस फॉरेस्ट। इनको माउंटेनियस फॉरेस्ट के नाम से भी जान सकते हैं। अब इनकी कैसे डिवीजन कर रखी है, एज वी मूव अप टू 1000 to 2000 मीटर अबव ग्राउंड, जैसे 1000 मीटर ऊपर जाओगे ग्राउंड से तो आपको कौन से फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, गीले वाले, पानी जहाँ पर होता है, ठीक है, वेट टेम्परेट forests are common here। फिर थोड़ा सा उससे ऊपर बढ़ेंगे हम, एट द हाइट ऑफ 1500 to 3000, डबल कर दिया ऑलमोस्ट। आपको कौन से फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, आपको मिलेंगे देखने को टेम्परेट फॉरेस्ट जिसमें कोन वाले ट्रीज होते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट या ट्रीज विद कॉनिफेरस ट्रीज, टेम्परेट फॉरेस्ट विद कॉनिफेरस ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। लाइक पाइन, सिडार एक्सेट्रा, एकदम कोन्स की शेप में होते हैं पाइन और सिडार जो है ना आपके, जैसे क्रिसमस ट्री देखा है एकदम कोन की शेप का होता है, ऐसे ही होते हैं ये। तो ये देखने को मिल जाएंगे आपको। फिर इससे ऊपर जाएं हम, एट अ हाइट मोर देन 3000, थोड़ा इससे और ऊपर जाएं अगर हम तो आपको ग्रासलैंड देखने को मिलेगा, टेम्परेट ग्रासलैंड। आर फाउंड। और अगर हम इनसे भी ऊपर चले जाएं
and at 3600 or above 3600 मीटर और अबव हाइट हमें कौन से देखने को मिलते हैं? एल्पाइन ट्रीज। एल्पाइन वेजिटेशन इज कॉमन। एल्पाइन ट्री देखने को आपको मिल जाएंगे, इज कॉमन, फुल स्टॉप। ये आपको देखने को मिल जाते हैं। इन एल्टीट्यूड्स में आपको जो है, इस हाइट पे आपको जो है वो लाइकन्स और मॉसेस जैसे प्लांट भी देखने को मिल जाते हैं, जो काफ़ी रेयर होते हैं, जो आपको नहीं मिलते हैं नीचे हाइट पे। क्योंकि ये जो लाइकन्स होते हैं, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पर बिल्कुल पोल्यूशन नहीं होता ना, वहाँ पाए जाते हैं। इतनी ऊंचाई पे जाते हैं ना, तो पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता, तो वहाँ पाए जाते हैं। लाइकन्स और मॉसेस जैसे प्लांट भी आर ऑल्सो फाउंड है। ये ऐसे प्लांट होते हैं जहाँ पर बिल्कुल पोल्यूशन ना हो, वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, बाद में आखिरी में आप लिख सकते हैं कि कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं इन सभी फॉरेस्ट में। तो जैसे चूंकि हम ऊपर बढ़ रहे हैं फॉरेस्ट में, ठंडी बढ़ रही, तो जैसे आपके स्नो लेपर्ड हो गए, बियर हो गए, आपके पांडा हो गए, आपके ऐसे जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे एनिमल्स। तो एनिमल्स लाइक स्नो लेपर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे इन एरियाज में। ठीक है, रेड पांडा हो गया आपका, वो पाया जाएगा ऐसे एरियाज में। और बियर देखने को मिल जाते हैं आपको, या जो गोट्स होती हैं जिनके मोटे मोटे बाल होते हैं, गोट्स विथ थिक हेयर, क्योंकि ठंडी होती है ऊपर इतने इन फॉरेस्ट में, और ये सब देखे जाते हैं इन फॉरेस्ट में। तो ये आपके हैं माउंटेन या माउंटेनियस फॉरेस्ट। इसमें लास्ट फॉरेस्ट जो बचते हैं वो बचते हैं आपके मैनग्रोव, MANGROV। मैनग्रोव फॉरेस्ट कौन होते हैं, कैसे होते हैं, वो समझते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट की बात करते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर आपका एक कोस्ट होता है, जहाँ पर आपका एक समुद्र होता है आपका, या फिर जहाँ पर आपका रिवर्स होते हैं, लेक्स होते हैं, ओशंस होते हैं। ऐसी जगह पर जहाँ आपके पास रिवर सिस्टम है ना, तो जहाँ पर रिवर एक लैंड को टच करता है, ऐसी जगह पे जो आपको फॉरेस्ट पाए जाएंगे वो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। गंगा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ऐसे रिवर्स के आसपास जहाँ पर ये ब्रह्मपुत्रा हो गया, ऐसे जहाँ पर आपके रिवर है और वहाँ पर लैंड टच कर रहा है, तो ऐसी जगह पे आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। खासकर कोस्टल एरिया हो गया आपका, है ना, कोस्टल एरिया जहाँ पानी है और लैंड टच कर रहा है। बाकी आपके रिवर्स जैसे महानदी, कृष्णा, गोदावरी, गंगा, ऐसे एरियाज के आसपास जो है फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो मैनग्रोव, पानी से टच करने वाले। अब क्योंकि रिवर्स है यहाँ पर, क्योंकि रिवर्स आ रहे हैं, तो रिवर्स की वजह से क्या होगा, इन फॉरेस्ट के चारों ओर मड, मिट्टी जो होती है, मिट्टी और सिल्ट, कंकड़ पार्टिकल थोड़े से इकट्ठे हो जाते हैं इन फॉरेस्ट के पास में, और ये फॉरेस्ट उसी मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स लेके ग्रो होते हैं। इन आपको दिख रहा होगा, इन फॉरेस्ट की जो रूट्स हैं वो एकदम पानी तक अंदर सबमर्ज हो रखी हैं, पानी तक जो है इनकी रूट्स सबमर्ज हो जाती हैं, और वहीं से न्यूट्रिएंट्स ये लोग अपने मड से इकट्ठे करते रहते हैं। कॉमन तरह के जो पाए जाते हैं यहाँ पर ट्रीज इन कोस्टल एरिया में, आपके पाम होते हैं, पाम का ट्री होता है, कोकोनट ट्री जो होते हैं आपके, ये सब पाए जाते हैं। एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं इन एरियाज में, तो बहुत कॉमन आपका जो है रॉयल बंगाल टाइगर, और रॉयल बंगाल टाइगर जो होता है वो इन एरियाज में पाए जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पानी भी है, तो टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स भी पाए जाते हैं इन फॉरेस्ट के आसपास। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गए। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में लिखते हैं, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन कोस्टल एरिया, जैसे कोस्टल एरियाज होते हैं आपके ना, वहाँ पाए जाते हैं, या फिर डेल्टाज,
जहाँ आपके गंगा ब्रह्मपुत्र होता है, डेल्टाज ऑफ गंगा वहाँ पाए जाते हैं। महानदी, ब्रह्मपुत्र, ऐसी जगह पे ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। चूंकि ये पानी से सराउंड होते हैं ये फॉरेस्ट, तो पानी यहाँ पर क्या करता है, मिट्टी इकट्ठी कर देता है। मड एंड सिल्ट गेट्स accumulated along these forest। जो रूट्स होती हैं इनकी, जो रूट्स होती हैं of these forests are found submerged in water। पानी में इनकी रूट जो होती हैं एकदम पूरी तरीके से गीली होके मिलती हैं, क्योंकि ये पानी के एरियाज में पाए जाते हैं। कौन से ट्री पाए जाते हैं? ट्रीज लाइक, अब देख रहे थे हम, पाम है ना, पाम का ट्री, कोकोनट ट्री जो होते हैं आर फाउंड हेयर। इसके अलावा एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं इन एरिया में? तो सबसे इम्पोर्टेंट है रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर, क्योंकि पानी है तो यहाँ पर आपको टर्टल, क्रोकोडाइल्स है ना, ये सब भी आर ऑल्सो फाउंड हेयर। तो ये कुछ खासियत है आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट की, जो पानी के आसपास, लेक्स, रिवर्स, कोस्ट के आसपास पाए जाते हैं। और पानी यहाँ पर मिट्टी इकट्ठी कर देता है, और इनकी रूट्स पानी में एकदम सबमर्ज होती हैं, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेती रहती हैं और ये ग्रो होते हैं। बाकी ये एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं।